2024 चुनावी नतीजों के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। इसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों के बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी को जमकर घेरा जा रहा है। इसी क्रम में महाराष्ट्र में बीजेपी को लगे झटके के बाद राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने गुरुवार को कहा है कि वो महाराष्ट्र में अकेले लड़ेगी। बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति से कोई बातचीत नहीं होगी। इसके साथ ही राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। राज ठाकरे ने कहा है कि पूरे राज्य से पदाधिकारी आए थे, सबको संबोधित किया गया और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के आदेश दिए गए हैं। अब विधानसभा की बारी है तो हम लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। 200 से 250 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ राज ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के लोग मनसे का इंतजार कर रहे हैं। एनडीए के नेतृत्व वाले महायुति के सहयोगी और महाविकास आघाड़ी के सहयोगियों के बीच सीटों बंटवारे को लेकर पहले ही काफी मतभेद है, तो हम क्यों किसी के पास जाकर सीटें मांगे। इसके साथ ही मनसे नेता बालानंद गावकर ने कहा कि राज ठाकरे ने जहां भी सभा की, हर जगह से एनडीए की उम्मीदवार जीत कर आए। ऐसा नहीं है कि उन्हें मनसे के साथ फायदा नहीं हुआ। हर जिले में हमारे 25,000 से ज़्यादा वोटर तो है ही। उन्होंने आगे कहा कि जब से पार्टी का गठन हुआ है, मनसे ने अकेले चुनाव लड़ा है, लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। महायुति से कोई बात नहीं है, आगे का देखेंगे। ऐसे में लोकसभा चुनाव के समय राज ठाकरे ने बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी से गठबंधन तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने समर्थन दिया। राज ठाकरे ने कई रैलियां भी की है, जिसके साथ ही चुनाव प्रचार से पहले राज ठाकरे की बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें हुई थी। इसके बाद दावा किया गया कि राज ठाकरे ने 2 सीटें मांगी है। बीजेपी उन्हें 1 सीट देना चाहती थी। ऐसे में गठबंधन नहीं हो सका। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या नतीजा निकलता है।